भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें से रुक्मिणी पहली और सर्वाधिक पूजनीय पत्नी थी। आइए जानते हैं रुक्मिणी जी के जीवन से जुड़ी 10 खास बातें। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। उनके 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न और अद्वितीय सुंदरी थी। उनके लक्षण मां लक्ष्मी के समान थे, इसलिए उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता था। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी दिव्य छवि से प्रभावित होकर रुक्मिणी ने निश्चय कर लिया था कि वे केवल कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन उनका भाई रुक्म चाहता था कि बहन का विवाह शिशुपाल से हो। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने शिशुपाल से विवाह की तैयारी कर दी। रुक्मिणी दुखी हो गई और एक ब्राह्मण को द्वारका भेजा। संदेश में उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, हे नंद नंदन, यदि आप मुझे वरण नहीं करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। विवाह से पूर्व मैं गिरिजा मंदिर जाऊंगी, कृपया वहीं आकर मुझे स्वीकार कीजिए। श्री कृष्ण ने संदेश पाकर रुक्मिणी का हरण किया। यही कारण था कि रुक्म और शिशुपाल उनके विरोधी बन गए। भागवत महापुराण में वर्णन है कि रुक्मिणी का विवाह अत्यंत रोचक परिस्थितियों में हुआ। यही कारण है कि भागवत कथा में इस प्रसंग को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। रुक्मिणी हर समय श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति करती थी। एक बार सत्यभामा के घमंड को तोड़ने हेतु नारद जी ने कृष्ण को दान में मांग लिया। जब सत्यभामा तराजू में स्वर्ण चढ़ाती गई, तब भी कृष्ण का पल्ला भारी रहा। परंतु जैसे ही रुक्मिणी ने तुलसी का एक पत्ता अर्पित किया, कृष्ण का पल्ला हल्का हो गया। यही सिद्ध करता है कि प्रभु को सोने चांदी नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति की भूख है। कृष्ण और रुक्मिणी के 10 पुत्र हुए, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। इनमें से प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिन्हें शिवजी ने भस्म कर दिया था। भगवान कृष्ण के परमधाम गमन के बाद रुक्मिणी और जाम्बवती ने अग्नि प्रवेश किया, जबकि सत्यभामा और अन्य पत्नियां वन में तपस्या हेतु चली गईं। रुक्मिणी जी न केवल श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी थी, बल्कि भक्ति और सच्चे प्रेम की सर्वोच्च मिसाल भी हैं। जय श्री कृष्ण।